गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साउंड। ये JNK बोर्ड की बुक में चैप्टर नंबर 5 है और CBSE की बुक में चैप्टर नंबर 13 है। तो जहाँ पे भी आपकी फिगर्स आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, अगर कहीं पे लिखा होता है 13.1, 13.2 तो उसका मतलब JNK बोर्ड में 5.1, 5.2 होगा और CBSE की बुक में 13.1, 13.2 होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे साउंड से आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम साउंड बोलते हैं, जो हमें कानों में सुनाई देती है, हम उसको साउंड बोलते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है कैसे एक क्लास ख़त्म हो जाती है, एक पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है स्कूल में? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. अगर आपके घर पे कोई आता है, आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपके घर पे आया हुआ है? या तो वो बेल बजाएगा या फिर वो नॉक करेगा आपके दरवाजे पे। नॉकिंग आपको पता होगा, जब हम दरवाजे को खटखटाते हैं तो उसे नॉकिंग कहते हैं, नॉकिंग ऑफ द डोर। और अगर कोई बेल बजाता है तो उसको रिंगिंग ऑफ द बेल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बट जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको मोस्टली ये पता लग ही जाता है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है। अगर आप उसके कदमों की आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई इंसान आ रहा है। You might have played a game called hide and seek. आपने लुका छुपी की गेम खेली होगी, हाइड एंड सीक की गेम खेली होगी। In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. अब इस गेम में जो इंसान होता है, जो अपनी गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, तो जो जिसकी टर्न होती है वो क्या करता है, उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसको बाकी के प्लेयर्स को कैच करना होता है, उसको पकड़ना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर? कैसे उस इंसान को पता चलता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे है? वो सिर्फ आवाज़ें सुन के, वो आवाज़ें सुनकर ही, जब आंखों पे पट्टी बंधी होती है तो हम आवाज़ें सुनकर ये गेस कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब जो आवाज़ होती है, साउंड जो होती है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमें हेल्प करता है, ये मदद करता है हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ बात करने में, एक दूसरे को आइडियाज़ एक्सप्रेस करने में। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। बारिश की आवाज़ें, चिड़िया की आवाज़, जब हवा चलती है तो पेड़ों की थोड़ी आवाज़ आती है, जब लाइटनिंग होती है तो थंडरिंग की आवाज़ भी आती है। तो बहुत सारी आवाज़ें हैं जो आप डेली सुनते होंगे अपनी सराउंडिंग से। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। आपको 20 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी आप आवाज़ें सुनते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको करना है होमवर्क में। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एट्सेट्रा। आपका जो म्यूज़िक रूम होता है स्कूल में, अगर तो आपने कुछ आवाज़ें सुनी होंगी या कभी टीवी पे आपने देखी होंगी म्यूजिशियंस को बजाते हुए, या कहीं पे भी अगर आप कंसर्ट में गए हों या किसी कीर्तन में जाओ, कहीं पे भी आपने कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा। जैसे तबला को देखा होगा, वीणा, सितार, फ्लूट, हारमोनियम, पियानो, गिटार, कुछ ना कुछ आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो देखे होंगे। बट आप ये नोट करेंगे कि इन सब की आवाज़ें, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग से आवाज़ है। जैसे हर एक इंसान की अलग आवाज़ है, हर जानवर की अलग आवाज़ है, कुछ पक्षियों की अलग आवाज़ है, तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक अलग आवाज़ आती है।
हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, अब आवाज़ कैसे निकलती है, कैसे पैदा होती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है, कैसे कौन चीज़ इसको कैरी करता है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, कैसे कुछ आवाज़ें दूसरी आवाज़ों से ज़्यादा होती हैं, आपको ज़्यादा सुनाई देती हैं, ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, अब जो साउंड होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, जो भी कांपती है बॉडी की कंपन से जो आवाज़ निकलती है वो साउंड होती है। टच द बेल, स्कूल बेल, व्हेन नॉट इन यूज़, जब स्कूल बेल यूज़ में नहीं होती आप उसको टच करिए, वो बिल्कुल स्थिर होगी। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगेगा, आप इसको टच करोगे तो वो बिल्कुल स्थिर होगी, उसमें कोई भी आवाज़ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, जब उससे आवाज़ आती है तो उसको टच करिएगा तो उसमें थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि कुछ चल रहा है बीच में, वो हिल रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो आप देखेंगे कि वो वाइब्रेट हो रहा है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या आप उसको वाइब्रेटिंग करते हुए, उसको कांपते हुए फील कर रहे हैं। अब एक्टिविटी 13.1 जेके बोर्ड में एक्टिविटी 5.1 टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन, या एक मेटल प्लेट ले लीजिए, मेटल की एक प्लेट ले लीजिए या फिर एक पेन ले लीजिए। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल, एक ऐसी जगह पे उसको लटकाइए कि वो किसी वॉल से, किसी दीवार से ना बजे, उसके साथ टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, किसी लकड़ी से उसको स्ट्राइक करिए या किसी और चीज़ से उसको स्ट्राइक करिए, उसको बजाइए। डू यू हियर ए साउंड, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, इस प्लेट को या पैन को अपनी फिंगर के साथ टच करिए। डू यू फील द वाइब्रेशंस, आपको उसमें थोड़ी सी कंपकपाहट महसूस होगी, फील करोगे कि उसके अंदर कुछ कांप रहा है, कुछ वाइब्रेट हो रहा है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड, अब फिर से प्लेट को स्टिक के साथ बजाइए और उसको हाथ में होल्ड कर लीजिए टाइटली। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, जैसे ही उसको बजाएंगे वैसे ही उसको हाथ में पकड़ लीजिए टाइटली। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ, क्या आप वाइब्रेशंस को अभी फील कर रहे हैं, क्या आप कंपाहट को अभी फील कर रहे हैं। तो आप जैसे ही उसको टाइटली पकड़ लेंगे वैसे ही उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है और वो कांपना बंद हो जाता है। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लीजिए। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स के लॉन्गर साइड में उसको बांध दीजिए, लंबी वाली साइड जो होती है उसके अराउंड उसको बांध दीजिए। इंसर्ट 2 पेंसिल्स, अब 2 पेंसिल्स लीजिए, उस बॉक्स के ऊपर जहाँ पे आपने रबर डाला हुआ है एक एंड पे एक पेंसिल लगा दीजिए, दूसरे एंड पे दूसरी पेंसिल लगा दीजिए, ताकि रबर जो है वो आपकी पेंसिल बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। जैसे ही वो ऐसा हो जाए, इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच द रबर, 2 पेंसिल बॉक्स के एंड पे पेंसिल्स को इंसर्ट कर लो और उस रबर को खींचो। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, अब उस रबर बैंड को खींचो और कहीं बीच में, बिल्कुल रबर जैसे बीच में होता है मिडल में, उसको खींचो। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। डज द बैंड वाइब्रेट, क्या ये बैंड जो है, रबर बैंड जो है, क्या ये वाइब्रेट करता है जब आपने उसको खींचा है और उसको छोड़ा है मिडल में। एज यू लर्नड इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ
of a motion of an object is called vibration. अगेन ये डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए. द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. जो टू एंड फ्रो मोशन होता है या आगे पीछे का बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के उस मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं. जब भी आगे पीछे होती है चीज़ या टू एंड फ्रो मतलब बार बार आगे पीछे एक ही जगह पे आ जाती है चीज़, जैसे पेंडुलम होता है, उस चीज़ को कोई भी चीज़ अगर ऐसा करती है तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. उस मोड को, उस मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं. When a tightly stretched band is plugged, जब हम टाइटली स्ट्रेच कोई रबर बैंड है अगर उसको हम प्लग करते हैं, अगर उसको हम खींचते हैं, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड. वो वाइब्रेट होता है और कुछ आवाज़ प्रोड्यूस करता है. जिंग ऐसे करके आवाज़ प्रोड्यूस करेगा. When it stops vibrating, जब वो वाइब्रेट करना स्टॉप कर देगा, जब वो रुक जाएगा कांपने से, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. वो कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा. टेक अ मेटल डिश. अब एक मेटल की डिश ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए कोई. पोर वाटर इन इट. उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए. स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून. किसी स्पून के साथ उसके कोने पे स्ट्राइक करिए. अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. जब आपने पहले उस खाली था, जब उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर आपने जब आवाज़ की तो आप उसको सुनने की कोशिश करिए. जब नाउ अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. अब उसको फिर से स्ट्राइक करिए और उसको पकड़िए, उसको टच करिए. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग. क्या आप डिश को वाइब्रेट करते हुए देख रहे हैं, फील कर रहे हैं. स्ट्राइक द डिश अगेन. फिर से डिश को स्ट्राइक करिए, फिर से उसको मारिए स्पून के साथ. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. आप पानी के सरफेस को देखिए. जैसे आप मारेंगे पानी के अंदर वाइब्रेशन हो जाएगी. पानी आपको थोड़े से रिपल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, गोल गोल से रिपल्स बनाना स्टार्ट कर देगा. डू यू सी एनी वेव्स देयर. क्या आपको वहाँ पे कोई लहरें, कोई वेव्स दिखाई दे रही हैं, कोई रिपल्स दिखाई दे रहे हैं. नाउ होल्ड द डिश. अब उसको पकड़िए, बर्तन को पकड़िए. वट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है पानी के सरफेस के ऊपर, पानी के सतह के ऊपर. कैन यू एक्सप्लेन द चेंज. क्या आप उस चेंज को, उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी. क्या साउंड का वाइब्रेशन के साथ, हमारे शरीर की वाइब्रेशन के साथ कुछ संबंध है. वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. हमने ये देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस. कुछ केसेस में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमें ईजिली विजिबल होती हैं, हमें आसानी से दिखाई देती हैं. बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी देम. लेकिन बहुत सारे केसेस में उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो वेव्स फॉर्म होती हैं, वो इतनी छोटी होती हैं कि आपको वो दिखाई भी नहीं देती हैं. However, we can feel them. लेकिन हम उनको फिर भी फील कर सकते हैं. टेक अ हॉलो कोकोनट शेल. अब एक एक्टिविटी है 13.4. अब ये एक्टिविटी वहाँ पे 5.4 है. अब एक कोकोनट शेल ले लीजिए खाली, एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतारा. और उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाइए इकतारा. इकतारा. यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट. आप उसको एक अर्दन पॉट से भी बना सकते हैं, एक मटके से भी बना सकते हैं. प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट. अब इस इंस्ट्रूमेंट को जो आपने बनाया है उसको बजाइए और
आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए द वाइब्रेटिंग पार्ट, जो आवाज़ वाइब्रेट कर रही, जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है उसमें, उसको आइडेंटिफाई करिए कि क्या चीज़ वाइब्रेट कर रही है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts। फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स, जो कि आपकी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपकपाहट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके वो पार्ट्स का नाम लिखिए। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1 और 5.1। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो टेबल में दी गई हैं, जो आप देख सकते हैं। कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। अब इस टेबल को कंप्लीट करिए। देखिए, इसमें लिस्ट में आपको सबसे पहले वीणा दी गई है, स्ट्रेच्ड रिंग। अब जो रिंग स्ट्रेच हुई होती है वीणा में, खींची हुई होती है, जो आपकी तार स्ट्रिंग जो है वो खींची हुई होती है, उससे वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तबला, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वो जो ऊपर आपके तबले के ऊपर जो खाल सी बनी होती है, जो मेम्ब्रेन बनी होती है, वो मेम्ब्रेन जो स्ट्रेच की हुई होती है उसको टाइटली स्ट्रेच किया जाता है, तो उससे वो आवाज़ निकलती है। वैसे ही आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके आपको पता करना है कि आवाज़ कहाँ से निकलती है। आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख सकते हैं और उनका वो पार्ट लिखना है जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। Many of you might have seen the मंजरा। आपने बहुत सारे, आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मंजरा के बारे में सुना होगा और उनको देखा होगा। मंजरा, सिम्बल्स, उसको सिम्बल्स कहते हैं। द घातम एंड द नूट, मड पॉट्स एंड द करतल। आपने कुछ इनमें से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा, मंजरा को, गातम, नूत एंड करतल। आप नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में देख सकते हैं। वैसे इनकी फ़ोटोज़ भी दी गई हैं, मंजीरा की फ़ोटो दी गई है और घातम की फ़ोटो दी गई है। इसके अलावा बाकी वाले आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और इनके आप पिक्चर्स बना के दे सकते हैं। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन इट, आप देख सकते हैं उसको क्या है और उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। These musical instruments are commonly used in many parts of our country। हमारे कंट्री के, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आज भी इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है म्यूज़िक के लिए। These instruments are simply beaten or struck। इन इंस्ट्रूमेंट्स को सिंपली बजाया जाता है, बीट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप। क्या आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इसी टाइप के सोच सकते हैं या नाम दे सकते हैं जो इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हों, जो आपके इलाके में या आपके आसपास कहीं पे आपने देखे हों। तो आप उनको इंग्लिश में ट्राई करिए, गूगल पे इंग्लिश में आप उसके बारे में देखिए कि क्या है वो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर उस इंस्ट्रूमेंट का आप नाम पता कर सकें तो आप उसका गूगल पे इंग्लिश में अगर आप नाम पता कर सके तो उसका नाम पता करिए ना। यू टू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आप खुद भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास में कभी बैठते हों तो वो अपने डेस्क को भी बजाते हैं, तो वो भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। घर में किसी बर्तन को बजाना शुरू हो जाते हैं तो वो भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। तो आप ऐसे खुद से भी कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो आप उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं और उससे अलग अलग धुन निकाल सकते हैं। एक्टिविटी 13.5 और जेके बोर्ड की बुक में एक्टिविटी 5.5। टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। आप 6 से 8 बाउल्स लीजिए या फिर टम्बलर ले लीजिए, गिलास ले लीजिए या बाउल्स ले लीजिए। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स। अब हर गिलास में या हर कटोरी में अलग अलग
लेवल का पानी भरिए। किसी में बिल्कुल थोड़ा रखिए, किसी में आधा रख लीजिए, किसी में पूरा रख लीजिए, किसी में थोड़ा सा कम रख लीजिए। तो इसी टाइप से अलग अलग लेवल का पानी रखिए। अब कुछ 6 से 8 गिलास ले लीजिए, 6 से 8 कटोरी ले लीजिए, उनको अलग अलग लेवल पे पानी भर दीजिए। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब एक एंड से दूसरे एंड तक पानी कम से ज़्यादा में जा रहा हो। जैसे सबसे लेफ़्ट में अगर सबसे कम रखा है तो सबसे राइट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, किसी एक ऑर्डर में रखना है उनको। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। कोई पेंसिल लीजिए या स्पून लीजिए और इस बाउल को, इन बाउल्स को या टम्बलर्स को जेंटली, धीरे से बजाइए। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। एक एक करके सबको बजा के उनकी आवाज़ को महसूस करो। यू विल हियर प्लेजेंट साउंड्स। आपको अलग अलग तरीके की और अच्छी सी साउंड सुनाई देंगी। दिस इज़ योर जल तरंग। ये जो आवाज़ आपकी आती है इन इंस्ट्रूमेंट से जो आपने बनाए हैं, उसको बोलते हैं जल तरंग। When we plug the string of an instrument, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग, उसकी तार को अगर हम प्लग करते हैं, उसको छेड़ते हैं, लाइक द सितार, एक सितार की तरह, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। जो आवाज़ हम सुनते हैं वो सिर्फ उस स्ट्रिंग की नहीं होती है, उस तार की नहीं होती है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट। जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, पूरे इंस्ट्रूमेंट को फोर्स कर दिया जाता है वाइब्रेट करने के लिए। एंड इट इज़ अ साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हेयर। और यही साउंड होती है पूरे इंस्ट्रूमेंट की जो आपको सुनाई देती है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, अगर आप मृदंगम की आवाज़ सुने, उसकी मेम्ब्रेन को अगर आप टच करें तो आपको पता चलेगा, अगर हम उसको बजाते हैं मृदंगम को, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ मेम्ब्रेन। वो जो साउंड आवाज़ आती है वो सिर्फ उसके खाल जो ऊपर लगी होती है उस मेम्ब्रेन की नहीं होती है सिर्फ, बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो पूरी की पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ होती है, जिसका वो बना हुआ होता है, पूरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। तो बच्चों, इसमें जो भी आपने सीखी हैं चीज़ें, जो भी आपको नोट्स बनाने को इसमें समझ में आया है, उन सब के नोट्स बनाने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं, अपने से एक इंस्ट्रूमेंट कोई बनाना है, आवाज़ को नोट करना है, कैसे आवाज़ आती है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, डेफिनेशंस को देखना है। और जो भी आपको नोट्स में बनाने हैं, इनको नोट्स बना के मेरे को सेंड करेंगे। प्लीज़ वीडियो को देखिए और अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।